बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे कहीं से अमरेलिस के बल्ब्स एज गिफ्ट मिले, तो मैंने उनको लगाना था। तो मैंने सोचा कि इनको लगाते वक्त आपसे भी शेयर कर लें कि इनको कैसे लगाया जाता है, और साथ ही इनके बारे में कुछ जो मुझे पता है वो भी चीज़ें आपसे शेयर कर दी जाए। तो अमरेलिस आपको पता ही है कि हमारा ये लोकल प्लांट नहीं है। ये इसके बल्ब्स जो हैं वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, और ज़्यादातर हॉलैंड से इंपोर्ट किए जाते हैं, या साउथ अफ्रीका से। तो इसमें आजकल क्योंकि इंपोर्ट पर पाबंदी है, तो लोकल जो हाइब्रिडाइज की हाइब्रिड जो है, इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो मिलती हैं, तो लोग उसको जो है वो लगा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महंगे दामों मिल रही हैं। तो इसका ये लगाने में कोई इतना ये मुश्किल प्लांट नहीं है। ये एवरग्रीन प्लांट है, पेरेनियल है। एक बार अगर आप इसको लगा लें तो फिर ये काफ़ी अर्सा, बल्कि सालों आपको फूल देता रहता है, और इसके पक्स के साथ साथ ये बनते रहते हैं। ये फर्दर प्रोपेगेट होता रहता है, बल्ब्स इसके तैयार होते रहते हैं। इसके जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बल्ब का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। वो उसकी वजह ये है कि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो बल्ब को तैयार करते हैं, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड वो बल्ब होते हैं, और उनको फोर्स डोरमेंसी में वो लेके आते हैं, और फिर हमें जो है वो एक्सपोर्ट करते, हमें यहाँ पे भेजते हैं। तो यहाँ पे आके वो, क्योंकि वो वहाँ पे कोल्ड कंडीशन में उन्होंने उनको प्रिजर्व किया होता है, डोरमेंट किया होता है, तो यहाँ पे आके जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो 3 से 4 हफ्तों के दौरान बलून उनका आ जाता है। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जब आप वेंडर से बल्ब ख़रीदते हैं तो उसके साथ बड भी होती है, और अगर उस बल्ब को आप ला के वैसे ही रख छोड़ें रूम टेम्परेचर में भी, तो वो कुछ दिनों के बाद वो जो है वो बड जो है वो फूल ब्लूम कर देगी, फूल खिल जाएगा। तो ये जो मुझे मिले हैं ये बल्ब जो ऑलरेडी जो है ये एक्लेमेटाइज हुए हैं, काफ़ी अर्सा से पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो इसमें चंद मसाइल जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। पहला तो ये है कि इसका लोगों को होता है कि जी हमने जब ख़रीदा तो उसका साइज़ बड़ा था, फिर वो बल्ब श्रिंक कर गया। जी हाँ, बिल्कुल बल्ब श्रिंक कर जाता है। इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनको तैयार करते हैं, और वो साइज़ बल्ब का बड़ा होता है। तो यहाँ पे आके जो वो थोड़े एनवायरनमेंट हमारे चेंज होते हैं, तो उसमें जो वाटर कंटेंट्स हैं वो कम होता है, तो वो बल्ब श्रिंक होता है। फिर हमारा टेम्परेचर हमारा यहाँ पे ड्राई होता है, तो बारिशें कम होती हैं और मॉइस्चर कम होता है। गर्मियाँ बहुत सीवियर होती है, स्पेशली मई जून। और फिर हमारी सॉइल कंडीशन हम वो नहीं देते जिस तरह का सॉइल मिक्स वो देते हैं। हम आम तौर पे आम गार्डन सॉइल इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत चिकनी होती है, तो उसमें वो कम्पैक्ट हो जाता है, उसमें बल्ब जो है वो सही तरह फलता फूलता नहीं है। फिर हम उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी आम तौर पे नहीं देखते हैं। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से बल्ब जो है वो श्रिंक हो जाता है, लेकिन उससे बल्ब की एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक्लेमेटाइज़ हो जाता है, हमारे मौसम के मुताबिक ढाल लेता है। हाँ, जितना बड़ा बल्ब होगा उतना बड़ा फूल होगा और उतने ज़्यादा ब्लूम होते हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। लेकिन उसका ये है कि आप इसके ब्लूमिंग सीज़न जो कि शुरू हो जाता है दिसंबर से लेके अप्रैल तक, उसमें अगर आप उससे पहले अक्टूबर नवंबर में इनको आप सही तरह इनकी जो खुराक इनको दें, तो ये अच्छे ब्लूम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चंद चीज़ें ये होती है कि जब हम बल्ब लगा देते तो फिर हम उसको निकाल के उसकी री-रूटिंग नहीं करते। असल में उसके नीचे यहाँ से जो है वो रॉट होना शुरू हो जाता है। तो हमें चाहिए कि निकाल के कुछ अरसे बाद, साल 2 साल बाद, उसको यहाँ से जो है ना इसको साफ़ कर लें फंजीसाइड वगैरह से, या किसी चीज़ से खुरच के इनकी जो है वो जड़ें थोड़ी सी ट्रिम करके दोबारा से अच्छे पॉट मिक्स जो है वो उसमें सॉइल मिक्स में जो है वो लगाएं। तो मैंने अच्छा, इसकी बीमारियां भी मैं बताता हूँ। कोई ज़्यादा इसकी बीमारी नहीं है, ये बड़ा मेंटेनेंस इजी प्लांट होता है।
सिवाय इसके कि इसको एक रॉट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि हम इसको सारे को ज़मीन में दबा देते, तो इसके यहाँ पे पानी जब वो गिरता है तो इसकी परतें हैं प्याज के उसकी बल्ब की तरह की ना, तो उसके अंदर पानी वो चला जाता है। फिर वो पानी जब अंदर जाता है तो रॉटिंग शुरू कर जाता है, तो अंदर से बल्ब रॉट होना शुरू हो जाता है। तो उसका आसान तरीका ये है कि इसकी जो नेक है ये इसको सरफेस से ऊपर रहे, ताकि अगर पानी आए भी तो इसके अंदर खड़ा ना हो, इसको टच करके चला जाए। और फिर ये है कि आप वक्तन फ़वक्तन इसके जो डेड लीव्स हैं, उनके जो रेमिनेंट्स हैं, उनके जो पीछे रह जाते हैं ये इस तरह के खुश्की से, उनको आप साफ़ करते रहें। और फंजीसाइड्स वगैरह का वक्तन फ़वक्तन स्प्रे कर, कोई भी कॉमन फंजीसाइड। उसके अलावा इसको एक रेड ब्लॉच लीव्स का होता है, उसको पत्तों के ऊपर जो है वो सुर्ख सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे झुलस गए। ये गर्मी, ये भी एक फंगल डिजीज़ है, तो उसके लिए भी कोई भी आप फंजीसाइड इस्तेमाल करें। और उस पत्ते को काट के जिस पे ये है उसको आप जला दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें, कहीं उनके दूर कर दें, ताकि दूसरों से वो बीमारी आगे ना जाए। अच्छा, इसके लिए जो मैंने सॉइल मिक्स तैयार किया है, वो इसमें मैंने एक हिस्सा मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है, एक हिस्सा मैंने सैंड ली है, एक हिस्सा मैंने नॉर्मल जो है सॉइल गार्डन सॉइल ली है, और एक हिस्सा मैंने लीफ कंपोस्ट ली है। ये बेसिकली इसलिए मैंने लिए है ताकि ये बिल्कुल जो है वो चिकनाहट वाली जो है वो कॉम्पैक्ट जो मिट्टी है वो ना हो। तो नीचे मैंने इसके लिए वो अरेंजमेंट कर ली हैं कि इसका जो ना ड्रेन होल जो है वो बंद ना हो, और जो पानी है गैर ज़रूरी वो ड्रेन होता रहे। अभी मैं, क्योंकि मैंने ये तैयार कर ली हैं, तो आपको एक मैं लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम बल्ब को कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा साइंस है नहीं है, हमने अपना हाथ से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये पॉट्स में मिट्टी ली हुई है, इसको हमने इसको रखा सेंटर में इस तरह। तो ये मैंने इसकी जड़ें वगैरह सारी काट दी, और इससे पहले मैंने जब ये आए हैं तो मैंने इसको फंजीसाइड में डुबो दिया। कोई घंटा डेढ़ मैंने फंजीसाइड में डुबो के रखा है, ताकि अगर इसमें कोई फंगल डिजीज़ हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने इसको ये रखा, और इसको अच्छी तरह मैंने इसको प्रेस कर दिया, ताकि कोई एयर पॉकेट ना रहे। अच्छी तरह ये अब ज़रा करीब ला के दिखाइए जी। ये देखें जी, ये 1/3 जो है ना इसका ये ऊपर है, और बाकी हमने इसको नीचे इसको दबा दिया है। ठीक हो गया जी। अब इसमें अगर ये पानी हम देंगे भी तो यहाँ तक रहेगा, इसके ऊपर जो है ना पानी वो ज़ाहिर है जब आप देते हैं तो उसको जो है ना, तो दिस इज़ हाउ वी ग्रो दी अम्ब्रेलास। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई इस सिलसिले में मज़ीद कोई क्वेरीज़ हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी कीजिएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।